Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CMAT 2024 exam because we are going to start 100 MCQ series for business awareness. Guys, business awareness जो जीके का पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका जीके में भी आ सकता है, इनोवेशन सेक्शन में भी आ सकता है। तो गाइस 100 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीरीज में। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो गाइस आज पार्ट 1 है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम 10 बिजनेस सीरीज बाकी जीके के अलग अलग टॉपिक से वीडियो आएंगे प्लस क्वांट्स एंड अलावा बीए के भी वीडियोस आएंगे। तो गाइस जो लोग सीमैट या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली फॉलो करना चैनल को। चलो गाइस गाइस ये हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होंगे, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है मेरे ख्याल से। विच कंपनी एक्वायर्ड ए 26% स्टेक इन अदानी पावर प्रोजेक्ट। सो गाइस जब हम लोग बात करते हैं अदानी एंड रिलायंस की तो हम लोग लगता है ये लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, बट यहाँ पे आप देखो रिलायंस ने ही एक्वायर किया है 26% स्टेक अदानी में। तो इसी बात पे न्यूज काफी बन रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन बाय मुकेश अंबानी हैज एक्वायर्ड 26% स्टेक, जो काफी बड़ा माना जाएगा, इन पावर प्रोजेक्ट ओन बाय अदानीज कंपनी। ठीक है, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसने एक्वायर किया, किसके बीच में एक्विजिशन हुआ है। रिलायंस ने एक्वायर किया है अदानी पावर प्रोजेक्ट में 26% स्टेक, जो काफी इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट है बिल्कुल। With which company has Tata Motors announced a strategic partnership to establish a nationwide network of 5,000 public charging stations for EVs by the end of 2024? टाटा मोटर्स के साथ किसने किया है पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? तो गाइस कौन सी कंपनी है? ये है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टाटा मोटर्स हैज announced a strategic partnership with HPCL to establish a nationwide network of 5,000 public charging stations for EVs by end of 2024। तो गाइस काफी बड़ी चीज है कि 5,000 स्टेशंस इंस्टॉल किए जाएंगे, पार्टनरशिप इनके साथ की गई है। तो ये दोनों कंपनीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लेटेस्ट है और इस साल के एंड में हो जाएगा ऐसा। Which company secured it $200 million loan from JBIC for renewable projects? तो गाइस ऑप्शन है NTPC। NTPC ने किया ये, ठीक है, सिक्योर किया लोन 200 मिलियन का फ्रॉम JBIC। Which company received the approval from Competition Commission of India CCI for complete acquisition of Lanco Amarkantak Power Limited? किसने अप्रूवल लिया गैस? अदानी पावर ने अप्रूवल लिया है, किससे? CCI से, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। ठीक है, what percentage stake did Adani Ports and SEZ acquire in Gopalpur Port? तो गैस ये आपका है 95%। कितना स्टेक लिया है अदानी पोर्ट्स ने? APSEZ, ठीक है, गोपालपुर पोर्ट के लिए कितना स्टेक लिया? 95% लिया। Which country is Amul set to launch its fresh milk products in for the first time? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। अमूल पहली बार कर रहा है, लॉन्च कर रहा है अपना, कहां पे? यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, जो कि काफी बड़ी चीज है। Where does PepsiCo plan to invest $400 million in building 2 new plants powered by renewable energy sources? तो गाइस ये आपका है वियतनाम। Which company has partnered with Adani Total Energies to set up EV charging infrastructure? तो गाइस EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अदानी से किसने वो किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया, ठीक है। Which company collaborated with Tech Mahindra to introduce Synergy launch in Singapore for digital adoption? Guys, IBM ने कोलैबोरेट किया है टेक महिंद्रा के साथ, किस लिए? To introduce Synergy launch in Singapore for digital adoption। तो गाइस एक एक क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से गेस करो, क्या के माइंड में फिट हो जाए, बिकॉज जीके की लिमिट नहीं कोई। अगर आप बहुत टाइम लगाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, तो वीडियो को 2 बार देखके खत्म करो उसको। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लोकेटेड? जी गाइस जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर है। With which Sri Lankan beverage brand has Reliance Consumer Products partnered for the beverages expansion in India? Guys, ये है आपका Elephant House। Reliance Consumer Products has formed a strategic partnership with Elephant House, a renowned Sri Lankan beverage brand। ये भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री का ब्रांड है,
टू इंट्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एलिफेंट हाउस बेवरेजेस इन इंडिया। अब इसके प्रोडक्ट्स यहाँ मिलेंगे इंडिया में क्योंकि रिलायंस ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक्सटेंशन होगा आरसीपीएल का बेवरेज ऑफरिंग्स में। What percentage of stake in TCS did Tata Sons announce to sell over for 9,300 crores? कैस कितना परसेंट स्टेक? 0.65% स्टेक 9,300 करोड़ के लिए इन्होंने वो किया है, ठीक है। टाटा सन्स अनाउंस a sale of 0.65% stake in TCS for over 9,300 crore as a part of its strategy to reduce debt, ठीक है। इतना बड़े लोग सेल कर रहे हैं अपना, मतलब इनकी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा होगी। जब 0.65% की वैल्यू 9,300 है करोड़ से, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, काफी बड़ा, ऑब्वियसली बात है। टीसीएस with which institution has Max India Limited subsidiary Antara Assisted Care Services Limited partnered for senior citizen care solutions? Guys, IIT दिल्ली के साथ पार्टनर किया है। Antara Assisted Care Services Limited, a subsidiary of Max India, has partnered with IIT Delhi to develop tailored solutions for India's elderly, focusing on mobility-related disabilities, cognitive health, and overall quality of life improvement for seniors. ठीक है। With which institution did Ministry of Heavy Industries sign an MOU in automotive and EV sector? Guys, ये होगा आपका IIT रुड़की। Which company is Reliance Industries acquiring a stake in through the purchase of Paramount's global 13.01% stake? C. Viacom 18. फिर से पढ़ते हैं एक बार। Which company is Reliance Industries acquiring stake in through purchase of Paramount Global's 13.01% stake? Viacom 18, ठीक है। In which Indian state is Tata Motors planning to establish 9,000 crore manufacturing unit? कैसे आएगा? तमिलनाडु। In which city did Numaligarh Refinery Limited open its first overseas office? Dhaka. At which company did Prime Minister inaugurate India's first automobile in-plant railway sliding? ठीक है, तो गाइस इसका आंसर मेरे ख्याल से नहीं मेंशन है, इसको हम देख लेंगे अभी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 का बताऊंगा अभी आपको आंसर। इन विच इंडियन स्टेट वाज ए 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? गाइस ये है आसाम। 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड आसाम में। द सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय असम चीफ मिनिस्टर signifies the state's dedication to renewable energy and sustainable development. Located in Sonitpur district, Assam, this project marks a significant milestone in Assam's journey towards achieving energy security and promoting green energy initiatives. ये भी आना चाहिए आपको थोड़ा। Which company is planning to demerge its passenger and commercial vehicle business into two distinct listed entities? Guys, इसका आंसर है टाटा मोटर्स। क्या हो रहा है? Which company is planning to demerge its passenger and commercial vehicle businesses into two distinct listed entities? तो इसका आंसर है टाटा मोटर्स। इसका आंसर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी के साथ इनॉग्रेट किया था फर्स्ट ऑटोमोबाइल रेलवे स्लाइडिंग? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि पीएम से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी गाइस 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको अच्छे से देखो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वहां पे बाकी 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह के 5 पार्ट आएंगे तो 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो जितना आपको मिलता जा रहा है करते जाओ, बाकी अपना रिविजन करते रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी काफी टाइम है, सीमेट एग्जाम कम से कम 11 से 12 मई में होगा, भी कम से कम आपके पास 40 डेज है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें सीमेट प्रिपरेशन करनी है। यू कैन चेक आउट द कोर्स, कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच, सारा सिलेबस रिकॉर्डिंग्स विद शेड्यूल, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको। अभी हम लोग फिर से एक रिविजन कराने वाले हैं जहाँ पे क्वांट्स प्लस एलआर की मिला के कम से कम 10 से 15 क्लासें और होंगी, जहाँ पे और अच्छे से कोई रिविजन टाइप का आपका हो जाएगा। वैसे ही 5-6 क्वेश्चन कवर्ड हैं बट स्टिल प्लस इनोवेशन सेक्शन के लगातार हम लोग पीडीएफ एंड पोस्ट डालते रहते हैं। तो अच्छे से अगर आप सारा कोर्स यूटिलाइज करोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर में, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। प्राइसिंग बहुत ही इकोनॉमिकल है बिकॉज अगेन इट इज नॉट ए क्रैश कोर्स, इट इज ए कंप्लीट कोर्स। एंड वैलिडिटी कोर्स गाइस आपकी वैलिड है टिल मई, टिल 25 मई तक वैलिड है। तो जब तक कोई एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा सब कुछ। तो मतलब सीमेट एग्जाम होने के बाद ही आपका एक्सपायर होगा कोर्स। बाकी गाइस रिजल्ट है ये, लास्ट ईयर कम से कम 200 बच्चों का 98 प्लस था, कम से कम 60 प्लस का 99 प्लस था, एंड 98.93 के 2 थे, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक।
कोई अगर डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक, और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा सब। कैसे नंबर है व्हाट्सएप, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी mockzone.in/cmat में जाओगे तो आपको मॉक्स एंड कोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्त वो लुकिंग ओनली फॉर मॉक्स, 10 सीमेंट मॉक्स 599 के, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।